नमस्कार गाइस, राम राम। बहुत बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे आप लोग। न्यू ब्लॉग में गाइस आप लोगों का स्वागत है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। आज हम आप लोगों को आज फिर हम आए हैं बद्रीनाथ रोड पे। और आज हम आप लोगों को जो भाई हमारे धर्मशाली इधर जाने वाले है, कोई भी है जैसे जाना चाहता है, वो रोड बंद रहती है तो उसके लिए आपको हम दिखाएंगे बढ़िया सा नज़ारा। जहाँ मलेथा से घूमा जाता है, तो आप लोग वीडियो में बने रहें। वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो मलेथा तक हम आप लोगों को दिखाएंगे, मलेथा का टर्नओवर कहाँ से मलेथा से घूमते हैं कोखाल वाली रोड पर को कोखाल होके जागदार धर्मशाली के लिए। और उधर से भी वही रोड आती है जो डायरेक्ट श्रीनगर जाती है। देखिए कितना भयानक काम चल रहा है यहाँ पे इस रोड पे रेलवे का। इतना बड़ा टावर लगा हुआ है, मशीनें, प्लांट, बहुत बड़े बड़े इस रोड पे काम चल रहा बहुत ज़्यादा। इससे सुरंग का काम ज़्यादा है इस समय। और यहाँ जल्दी से जल्दी रेलवे का प्रोजेक्ट जो है वो चालू है। रेलवे का काम बहुत ज़्यादा तेज गति से, तो इसलिए तो आप लोग गाइस देख ही रहे होंगे इस रूट पे भीड़ भाड़ ज़्यादा है, हर चीज़ है। और आप लोगों को पहाड़ी क्षेत्रों का आनंद लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें भाई का। बस ये है कि इस रूट पे रोड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जितना बेहतरीन रोड हमारे लोग उधर पड़ते हैं नई टिहरी चंबा वाले, उतना इस रोड का नहीं है दुरुस्त। इससे कि इसमें आवागमन बहुत ज़्यादा है, इसमें ट्रैफिक ज़्यादा है। और उस पे है तो इतना ट्रैफिक नहीं है। और उस रोड का इस रोड पे बहुत फर्क है, बहुत बेहतरीन तरह से। अभी सुबह का टाइम है, रोड का आनंद लें और देखें आप लोग। तो आप लोग वीडियो में बने रहें। मलेथा तक आपको लोगों को हम इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। हम देवप्रयाग पार करके तब यहाँ पे सुबह हुई है, इससे कि अंधेरे में तो वीडियो गाइस बनती नहीं है रात में। तो इस पे ये है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। और इस पे चढ़ाई खाली आपको मिलेगी तो बस वही सिकंदराबाद की चढ़ाई है, बाकी इधर ज़्यादा चढ़ाई नहीं है। और फिर कोखाल वाली रोड पे आप इधर से जाओगे तब कोखाल वाली रोड पे चढ़ाई है ज़्यादा, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। कोखाल तक, कोखाल के बाद फिर टाउन मिल जाता है, तो उधर नॉर्मल हाई है। तो इसलिए वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखा रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहें।
ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके आप लोग बताएं कि कहाँ कहाँ से आप लोग वीडियो देखते हैं, कौन कौन से क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्रों में हमको नज़ारा देखने को मिलेगा। बढ़िया, लाजवाब, अद्भुत। तो आज गाइस मैं अपनी वीडियो के माध्यम से कहानी बताना चाहता हूँ। मैं जैसे आप लोगों को बताता हूँ कि इस रूट पे बगैर पता किए, बगैर जान पहचान के, बगैर उस तरह के कोई चीज़ मत खाए पिए। नहीं, बहुत सिस्टम खराब है यहाँ के लोगों का, इससे कि आंखों में उनके शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ऐसा आप विश्वास नहीं मानोगे। मैं कहता हूँ कि मैं 3 धारा पे थोड़ा नीचे आके, सिकंदर की चढ़ाई उतर के 3 धारा पड़ता है, उसको थोड़ा पार करके, सुबह का टाइम था, 5 बज रहा था। मैंने कहा थोड़ा चाय वाय पी लेता हूँ, एक होटल खुला हुआ था, चाय पी लेता हूँ और बीड़ी ले लेता हूँ। तो वहाँ पे जब उतरा मैं गैस, मैंने कहा भाई चाय पिला दो। मैंने कहा लोकल बंदे के लिए भी तो ऐसा तो है नहीं। मैंने कहा एक चाय के लिए क्या पूछना, 15 रुपए की होगी भाई। उस लाइन पे, हमारी लाइन पे है, उस वाली लाइन पे 10 रुपए की चाय है, तो भाई इधर 15 की है, 2 भाग 15 की देते हैं। मैंने कहा चलो भाई 15 ले लेगा। चाय पी ली, एक फैन खाया मैंने, चाय पिया। और चाय पीने के बाद मैं गैस उससे बीड़ी पूछा, बीड़ी उस पर नहीं थी। आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैंने इतनी बद्दुआएं दी हैं उसे आज, गारंटेड के साथ। मैं वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ, अपने दिल की बात कह रहा हूँ और हकीकत है। इतना ज्यादा आदमी को शर्म नाम की चीज मर गई, उसकी आंखों का पानी इतना सूख गया है कि उसको ईश्वर के पास भी कहीं ठौर नहीं मिलेगा उसको धरती पे। ऐसे लोगों को कि जब, चलो मैं मानता हूँ 15 के बजाय 20 ले लेता, नहीं खलता। उसने कहा 35 रुपए, एक चाय के 35 रुपए, और चाय के हंस चाय नहीं, समझ गए। इतना मुझे खला। जब तुझे पता है, तुझे रेट तूने बढ़ा रखे हैं, कोई बात है तो तुझे लिखना चाहिए। दूसरी चीज नहीं लिखा तो मैं जब चाय बोला था तभी बोल देता कि भाई मेरे 30 रुपए की चाय पड़ेगी, 5 रुपए का फैन पड़ेगा, 30 रुपए की चाय। मेरी इच्छा होती मैं पीता तेरे पास चाय, मेरी इच्छा होती मत पीता। मैं तो सोचा एक नॉर्मल चाय है, चलो कोई बात नहीं, चाय के पैसे चलो 20 ले लेगा, 15 लेते हैं सब लोग। सिलेंडर महंगा हो गया, ये महंगा हो गया, वो महंगा हो गया। इतने जुमलेबाजी हैं लोगों के कि दुकानदारों के इतनी जल्दी, कोई कोई ऐसे ऐसे दुकानदार हैं, उनकी मानसिकता की अब क्या बोलूं कि दिमाग का खत्म है। अभी यहीं पे चाय ताऊ जी के यहाँ पे पी के मैं जब निकला देवप्रयाग पार करके, ताऊ जी ने बढ़िया चाय पिलाई, सब चीज है। ये भी तो गैस से ही बना रहे हैं चाय, कोई हवा में तो बना नहीं रहे। इन्होंने 15 रुपए चाय के लिए, और उसी के पास खाली सिलेंडर इतना महंगा हो गया कि उसको सिलेंडर ही नहीं वो हो रहा। भाई मेरे विश्वास नहीं मानोगे आप, मैं हकीकत बोल रहा हूँ। वो हाल है इस लाइन का कि अनजान आदमी को समझ के इतना लूटते हैं यहाँ पे कि पूछो मत। इतना बुरा हाल है इस लाइन का कि मैंने कहा भाई, मैंने कहा ये पैसे भाई बचेंगे नहीं तेरे को। एक तो तू पहले बता देता मुझे कि, तो बोलने में तुझे दिक्कत कोई तो थी नहीं कि हाँ भाई मेरे पास चाय 30 रुपए की पड़ेगी। तो मेरी इच्छा होती मैं चाय पीता, और मेरी इच्छा होती मत पीता मैं। भाई 30 रुपए की
चाय एक गरीब आदमी और परमानेंट चलने वाले हम लोग लोकल आदमी, लोकल गाड़ी, हर चीज़ है। अब इतने बड़े हम लोग, कमाई हमारी लोगों की इतनी नहीं है। जिस हिसाब से 30 रुपए तूने चाय के, तो भगवान कसम वो कह रहा हूँ, मैं अपने दिल से कह रहा हूँ, ये पैसे बचेंगे तो नहीं उसको, चाहे जो भी हो। किसी की हाय बद्दुआएं इतना नहीं किसी के साथ किया जाता है, नहीं इतना नहीं लूट मारी मचाई जाती। चलो 20 रुपए भी ले लेता तब भी कोई बात नहीं थी, चलो कोई बात नहीं यार, नॉर्मल। सीधा भाई डबल, हम लोग उधर पीते 10 रुपए की, इधर 3 गुना आ जाता। डबल की भी छोड़ो, मैं कह रहा हूँ चलो इधर 15 रुपए की देते, 15 दूना 30 रुपए ले ले भाई। 15 की चाय देते थे, 5 रुपए बढ़ा के ले लो, 20 ले ले। इसने तो भाई सीधे डबल कर दिया, 15 दूना 30। एक ही चाय में 2 चाय के पैसे झटके, एक ही झटके। मैंने कहा भाई ठीक है, जैसा भी है वो जाने, तेरा कर्म जाने, तुझे भगवान भी देखेगा, तुझे भी। इतना हराम का पैसा नहीं है। रात दिन हम लोग मेहनत करके गाड़ी चलाते हैं, एक एक रुपए पेट काट काट के अपना जोड़ जोड़ के तो पैसा इकट्ठा करते हैं। आप लोग इतना शर्म खा जाते हैं, एक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, जिसमें पैसा भी नहीं लगता है, ना लाइक करते हैं आप लोग। भाई ड्राइवर की जिंदगी में इतने तरह तरह के लोग बाग मिलते हैं, ऐसे ऐसे इंसान मिलता है कि आप खुद ड्राइवर लाइन में आके देखें, तब आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे लोगों से सामना ड्राइवरों को करना पड़ता है, ऐसे ऐसे लोगों से, ऐसे ऐसे सिस्टमों से। गाइस दिल दहल जाता है ऐसे ऐसे लोगों का शक्ल देखने के बाद। यही मूड में इच्छा आती है कि जीवन में तो कभी इनकी शक्ल ही नहीं देखने चाहिए, मगर क्या करें। मैंने ये सोचा अपने दिल में, हकीकत बता रहा हूँ गाइस, कि कहीं पता लाग मैंने शुक्र मानो बीड़ी का बंडल नहीं लिया उससे, नहीं 20 वाला बंडल तो मुझे 100 ही रुपए का देता भाई वो। 20 पंचे 100, सीधा 5 गुना। मैंने कहा भाई मेरे खुद तो शक्ल देख के थप्पड़ मार लेता तब तो ठीक भी था। अबे जब तू मुझे नहीं छोड़ रहा है, ताकि ट्रक वालों के लिए गाइस पहाड़ों पे ऐसा नहीं है, खाना वाना हर चीज़ थोड़ा नॉर्मल रेट का लगता है हम लोगों के लिए। होटल वाले बेचारे, उनको पता रहता है कि साल के 12 महीना चलने वाले ये लोग हैं, तो हमारे लोगों के लिए कुछ 10-5 रुपए का डिस्काउंट होटल वाले रखते हैं कि चलो ड्राइवर आदमियों को खाना थोड़ा। उसने तो भाई मेरे, मैं कह तो रहा हूँ आपको, रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने, ऐसा तमाचा। मैंने कहा भाई जो भी तेरी इच्छा है, जो मर्जी तेरी काट ले भाई, जो तेरा ईश्वर करे, दिल करे जितना। तू भी आज, मैं भी फंसा हूँ, मैं दूसरे को सलाह देता था, आज मैं ही फंस गया कि इस लाइन पे बगैर रेट पता किए, बगैर वो के। तो इसलिए मैं आप लोगों को गाइस एडवाइस देता हूँ कि बगैर इस लाइन पे आप रेट पता किए हुए बगैर मत कभी चाहे खाना पीना कुछ मत खाना पीना भाई। नहीं बहुत यहाँ सील कोई नाम की तो चीज ही नहीं है भाई। रेट तो ऐसे हो बढ़ जाते हैं इनके कि आपका रूह कांप जाएगी भाई। मेरे 30 रुपए की चाय तो 5 स्टार होटलों में भी नहीं है। हाली हाली VIP होटलों की बात अलग है, चलो वहाँ की क्वालिटी अलग है, सब चीज़ है। तो जहाँ है
वहाँ की तो बात ही नहीं है कि भाई एसी में बैठना उठना हर चीज करने के बाद जब देने पड़ रहे हो तब तो कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं खलता। जहाँ कुछ भी नहीं देना पड़ रहा और वहाँ चीज को सिस्टम को ऐसे खराब मिले तो बहुत दुख होता है। इतनी मेहनत का पैसा होता है हमारा लोगों का, हम लोग कहीं हराम में तो लाते नहीं है, बहुत रात दिन मेहनत करके लाते हैं एक एक पैसा जोड़ के। तो इसलिए बड़ा तकलीफ होती है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि यहाँ तो लोगों को, तो इसलिए भाई जी मैं हकीकत बोलता हूँ कि ऐसा हाल है इस लाइन का। और इधर बाकी प्लेन टाइप का है, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा वो चढ़ाई तो नहीं है इधर, थोड़ा गाड़ी चलाने में आसान रहता है, हर चीज़ है। खुला रेट के बारे में भाई मेरे तो ईमानदारी से मैं बोल रहा हूँ, मेरे कान खड़े हो गए कि 1% उस बंदे को शर्म नहीं लगी कि हाँ मैं 30 रुपए बोल रहा हूँ क्या। भाई चाय, जरा सी चाय फाइबर के गिलास में जो पेपर वाला आ रहा है आजकल, उस गिलास में क्या औकात होती है। मगर उसको भी भगवान देखेगा, उसकी औकात को, उसको भी उसके काम नामा को सब समझ में आएगा। ऐसे ही लोगों को जब परेशान होते हैं, मरते हैं, तब ये कहीं ऐसा जगह नहीं बचता है जहाँ ये हाथ पैर नहीं मारते हैं। और इतनी बीमारियां हर चीज इन लोगों के घर ही में इसीलिए आती हैं कि इनके चाल चलन, इनके कर्म ऐसे होते हैं कि भगवान भी इनसे परेशान रहते हैं। ये हर किसी की बद्दुआएं लेते हैं, एक आदमी से नहीं, हर किसी से। भाई 30 रुपए में तुम चाय दे रहे हो तो कुछ चाय भी तो थोड़ी ढंग की होनी चाहिए। चलो पेवर दूध की बनाओ, बढ़िया फर्स्ट क्लास चाय हो, थोड़ा पीने में टेस्ट आए, कुछ लगे कि हाँ हमने पिया है, हमें कुछ अच्छा लगा है, तब तो हमें भी चलो ठीक है, कोई बात नहीं यार, डबल चाय हो गई होंगी। वही चाय 8-10 किलोमीटर आगे आके मैं जहाँ पर रुकता हूँ इस लाइन पे, वहाँ पे मैंने गलती करी, सुबह का टाइम था, आज सुबह सुबह गड्डी हमारी भर गई थी, 3 बजे हम निकल लिए थे वहाँ से। मैंने कहा चलो पी लेते हैं एक चाय। आज भी हमारे यहाँ ऋषिकेश में भी अभी भी 10 रुपए की चाय है, पल्ली लाइन पे भी 10 रुपए की चाय है। मैं इधर 5 रुपए बढ़ के देना पड़ता है, चलो कोई बात नहीं, 5 रुपए जायज, 5 और बढ़ा लेता हूँ। भाई इतना महंगा सिलेंडर नहीं हो गया कि करोड़ों का हो गया, सिलेंडर पे कोई पैसा नहीं बढ़ा है और नहीं कुछ नहीं बढ़ा है। मगर अब क्या कहें, किसी को अपनी अपनी मानसिकता, अपनी अपनी सोच, उसको भी ईश्वर देखेगा। जैसे हमने नाजायज पैसे दिए हैं, वो मेरा भी दिल जाने का, मेरा भी तकलीफ होती है। इतनी मेहनत का रात दिन हम लोग जाग के गाड़ी चला के तब खाना खर्चा मिलता है, सब चीज़ उसमें 4 पैसे खाना है, बचाना भी है, सब चीज़ करना है, बहुत हिसाब किताब से, बहुत सोच समझ के इतना हम लोग नॉर्मल खर्चा करते हैं, तब खाने के पैसे पूरे पड़ते हैं। नहीं ऐसे चाय वालों की तरह तो मुझे लग रहा हम खाना नहीं खा पाएंगे। ऐसी चाय पीनी पड़ गई, 3-4 चाय बस
हमारे तो पैसे बराबर हो जाएंगे भाई। 300 रुपये खाना खर्चा मिलता है हम लोगों को। 300 रुपये में ऐसे ही चाय 10 ठौरी पी ली, 300 रुपये गए भाई। 350 हो गए 10 चाय के। 10 चाय हमने पी ली, 350 रुपये पक्के हो गए। खाना कहाँ से खाना, हमें खाना तो नसीब ही नहीं होगा। तो इस तरह का तो हाल है। हम उस लाइन की बात कर रहे हैं, आप दाल भात छक के खाओ, इच्छा भर के दाल भात खाओ। आपको जितनी भूख हो उतनी खाओ, उतना खा लो, कोई दिक्कत नहीं दाल भात खाने का। आपको आराम से 50 रुपए में, भाई मेरे मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, 50 रुपए में भर पेट दाल भात है। 2 बार लो चाहे 3 बार लो, तुम्हारी जितनी इच्छा हो, 50 रुपए में। इस भाई ने तो शर्म ही नहीं किया, 15 रुपए मिला के मैं भर पेट दाल भात खाता। उतनी महंगी तो मुझे चाय पड़ी, बहुत खला भाई। मगर बस यही है, किसी को क्या कह दें, किसी के ऊपर ईश्वर भगवान परमात्मा सब देखेगा। मैंने कहा भाई मैं तो भाई, हमारी औकात जिस सिस्टम तक नहीं है, जितने महंगे तक हमारी औकात नहीं है। हम 30 रुपए की चाय पीने वाले नहीं हैं। हम लोग इतने बड़े आदमी तो हैं नहीं कि हम दुनिया के पैसों में टर्नओवर कर रहे हैं। आप किसी को भी लूटो खाओ, किसी को कुछ भी, ऐसा मत लूटो किसी को कि बुरा लगे, उसका दिल दुखे, चाहे जो कोई हो। बड़ा आदमी है, कोई वैसे पावर है, किसी के पास कैसा पैसा है, वो तो एक बार को चलो झेल जाएगा कि चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। मगर आम आदमी के दिल पे कितना भयानक बीतेगी वो तो हम ही जानते हैं। हमें कितना खला, कितना तकलीफ हुई कि 30 रुपए की चाय, तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए भाई कि मैं कहाँ आके फंस गया आज। मैंने अपनी गाड़ी भी रोकी गलत जगह। भाई इतने बड़े पैसे वाले होते तो हमको ड्राइवरी करने की जरूरत ही काहे की थी। काहे ड्राइवर बनता मैं भी कहीं बैठ के ड्राइवर चला रहा होता, हुक्म जना रहा होता। भाई इतना तो पैसा है नहीं, मैं तो मीडियम आदमी। तो इस तरह से ड्राइवरों के जिंदगी में इतना चढ़ाव उतार, इतना दुख दर्द, हर चीज झेलना पड़ता हम लोगों को कि हमारे लोगों के अंदर की आत्मा जानती है। कैसे तैसे करके हम लोग, देखो ऐसे परचून की गाड़ियां खाली होती हैं, ऐसे राशन बांटना पड़ता है गली गली सब सिस्टम से। तो बहुत ज़्यादातर दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और मेरा भाई मन ऐसा हो गया कि अगले भाई ने एक बार को ये नहीं सोचा कि मैं यार लोकल ड्राइवर आदमी है, क्या बोल रहा हूँ इससे 30 रुपए। आप लोग सोच रहे होंगे बार बार बोल रहा, भाई मुझे तकलीफ हुई यार 30 रुपए, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ऐसा सिस्टम, ऐसा दर्द होता है कि हम लोगों को 10 रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए भी महंगा हो जाता है तो सोचना पड़ता है। कई बार मजबूरी होती है, इससे कि हमारे लोगों के पास सिस्टम ही वही है भाई। शुरू से बजट बना के, और शुरू से हमारा लोगों का काम रहता है कि शुरू से हिसाब से, सब सिस्टम के हिसाब से हम लोग चलते हैं। उसी हिसाब से हमारा लोगों का खर्चा रहता है कि जिस हिसाब से मिलता है।
अब 300 मिलता है तो 300 के हिसाब से हमारा यही रहता है कि सवेरे 100 रुपये चाय नाश्ता में हो जाते हैं। दाल भात खा लिए तो 50 रुपये लग जाते हैं, 150 हो जाते हैं। और नहीं सब्जी रोटी दाल बढ़िया आराम से खाए तो उसमें ये रहता है कि थोड़ा 100 रुपये लगते हैं। ऊपर से चढ़ के निकलेगा क्या या कहीं का। तो इस तरह से हिसाब किताब रहता है और सोचना पड़ता है हम लोगों को बहुत उस तरह से अपने हिसाब से। तो इस समय नवरात्र के सीजन चल रहा है, नवरात्र माता रानी का। उस भाई ने माता रानी के नवरात्रों में मेरे से दुआएं ली, तो इसलिए मुझे ऐसा फील होता है कि आइंदा जीवन में भी हम चाय पिए चाहे ना पिए, मगर उस होटल पे तो गाइस सब रुकने का दिल ही नहीं करेगा जीवन में भी कभी। कोई मुझे सेठ की चाय पिलाएगा कि सेठ में चाय पी ले भाई आके इस होटल पे, तो मेरे बस की अब भाई नहीं है कि उस होटल पे रुक के मैं चाय पी लूं। ये मेरी शरीर की क्षमता के बाहर है। मैं उस जगह की चाय के बारे में सोचना ही नहीं कभी कि कभी सोचना हो। तो ऐसा ऐसा हाल होता है रोड पे। तो लोग बाग जो बैठे हैं वो लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं है। तो इतना दुख दर्द। ये यहाँ पे रेलवे स्टेशन बनेगा श्रीनगर मलेथा। यहाँ पे श्रीनगर यहाँ से 7-8 किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं है। इससे पहले आप जाओगे मलेथा के बाद पड़ेगा आपको कीर्तिनगर। कीर्तिनगर के बाद श्रीनगर आपको मिलेगा। तो ये मलेथा है। तो यहीं से आगे थोड़ा और चलेंगे तो बैंड पे से मुड़ना है हमें। तो आपको बैंड तक हम वीडियो में बनाएंगे। हम मलेथा वाली रोड पे ऊपर को घूमेंगे पोखाल के लिए, तो वहाँ तक थोड़ा ऊपर वाली बैंड पर तक दिखाएंगे कि हाँ आप लोगों को कोई भी नया व्यक्ति जैसे कोई नई जानकारी है जिसको किसी को क्या है, तो आप वीडियो के माध्यम से भी आ सकते हैं, हमारी देख के और समझ भी सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो इसलिए मेरी तो जो जानकारी रहती है मैं यही कोशिश करता हूँ सबको ज़्यादा से ज़्यादा कि आप लोग अपनी वीडियो के माध्यम से कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और जानकारी में आप लोगों को जो हो सकती है वो मैं देता रहता हूँ। ये देखो पीले तिरपाल में जो गाड़ी जा रही है वो मलेथा होकर जा रही है। तो मलेथा से पोखाल वाली रोड पे। तो इसी तरह से सामने से ये आपको यहाँ पे बोर्ड मिल जाएगा, ये मलेथा लिखा हुआ भी मिल जाएगा। और यहाँ से आप नॉर्मल कर लो, गाड़ी करने के बाद आप यहाँ पे टर्न ले लो। यहाँ से टर्न लेना पड़ेगा आपको। ये टर्न ले लिया हमने, पोखाल वाली रोड पे मुड़ चुके हैं। तो इसलिए गाइस बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना
करना पड़ता है। ये देखें, ये सारे नई टेरी साइड से रेत लेके आते हैं लोग बाग। इससे इस समय उस वाली रोड पे थोड़ा काम चल रहा है, रोड थोड़ा खराब है, इसलिए इधर से लोग बाग ज़्यादा आ जा रहे हैं इस रोड पे। तो ये रोड थोड़ा सही भी है, मजबूरी है, क्या करें, क्या ना करे आदमी, सिस्टम ही वही हो रखा है। तो यहीं पे अपनी वीडियो को विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम बम बोले, हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो इसीलिए ईश्वर सबकी मनोकामना पूर्ण करे माँ गंगा। और नवरात्रों का समय है, सबका कल्याण करें माता रानी, सबकी खुशियों से झोली भर दे, भंडार भरे, सब खुशी मनते रहें, सब खुश रहें, सुखी रहें।